गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा कल हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जो आपको एक्सरसाइज दी थी, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वो सोल्व कर ली होगी। अब मैं ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसकी एक एक एक्सरसाइज के जो आंसर है मैं अब डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक इसको अपने जो भी आंसर हैं उसको मैच करिए और देखिए कि आपने कितनी एक्सरसाइज है वो सही ढंग से सॉल्व की हैं। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा जो एक्सरसाइज थे, पुंदीर आस्क्ड सैम। अब देखो पहले ही आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो आधा दिया गया है। तो पुंदीर आस्क्ड सैम। अब बेटा देखिए ये WH वर्ड जो है इसकी जो एक्सरसाइज है आपकी, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तो आपको बताया गया है बेटा कि WH वर्ड से जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें हम किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर को जो है आप यहाँ लिखेंगे, उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट को लेके आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच तो तभी बनेगा तब हम सब्जेक्ट पहले आएगा। तो वेयर का ये ध्यान रखना, वेयर का W है वो छोटा होना चाहिए, तो आपने लिखा जैसे वेयर। अब वेयर के बाद जो है आपने वेयर, इसको मैं साफ कर देता हूँ। वेयर के बाद आपने सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट जो है वो यू है। अब यू सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टेड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके पास जाएगा, वो सैम है, तो वो सैम एक लड़का है तो बन जाएगा ही। तो इसका आंसर बनेगा वेयर ही। अब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो आंसर बनेगा वेयर ही वॉज गोइंग। सैम रिप्लाइड नेक्स्ट है, तो देखो अब आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मुंडीर है, तो आई क्या बन जाएगा? ही। टेंस कौन सा है? आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग कौन से टेंस में आता है? आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होता है? वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो आई का क्या बन गया? ही। तो आप देखेंगे कि ही वॉज गोइंग टू द लाइब्रेरी, इसका आंसर क्या बनेगा? बी का ही वॉज गोइंग टू लाइब्रेरी। अब सी है सेकंड का, विच बुक विल यू बोरो। तो देखिए बेटा इसमें आपने पुंदीर फर्दर आस्क्ड मीन आगे पूछता है। फर्दर देखो इसमें कुछ आपने कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। फर्दर आगे कहता है, तो ये मत सोच लेना कि फर्दर कहाँ से आ गया, क्योंकि ये सेंटेंस कंटिन्यूसली चल रहा है ना। तो पुंदीर आस्क्ड भी कर सकते हो, आस्क्ड। अब ये क्या है? WH वर्ड फिर आ गया, तो विच बुक। अब कहेंगे सर यू क्यों नहीं लेके आए? अरे विच बुक ये पूरा सब्जेक्ट बन गया, तो विच बुक सैम विल का क्या बन गया? वुड बोरो। अब विच बुक या विच बुक ही भी कर सकते हो, सैम भी कर सकते हो यू की जगह, क्योंकि सैम है तो सैम भी लिख सकते हो और यू भी लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर बन गया सी का, विच बुक सैम वुड, विल का क्या बन गया? वुड। और बोरो फर्स्ट पर्सन, क्योंकि जितने मॉडल्स उसके बाद जो वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म आती है। अब डी है दैट, अब मैं आंसर सीधा बोल रहा हूँ, दैट ही वुड ट्राई, डी का आंसर है दैट ही वुड ट्राई टू गेट वन गुड बुक बाय डिकेंस। क्या बनेगा? दैट ही वुड ट्राई टू गेट वन गुड बुक बाय डिकेंस। अब ऐसे ही देखो आप, थर्ड एक्सरसाइज है डॉक्टर पेशेंट की जो कन्वर्सेशन है, तो इसका फर्स्ट आंसर बनेगा इफ़ ही वॉज फीलिंग बेटर देन, इफ़ ही वॉज फीलिंग बेटर, सॉरी बेटा। अब देखिए
थर्ड का है ना, तो सही है थर्ड का, क्योंकि सिंपल ये इंट्रोगेटिव है। तो इफ़ ही वॉज फीलिंग बेटर देन, बी का आंसर बनेगा, अब बी का है दैट ही वॉज फीलिंग मच बेटर देन द प्रीवियस डे, दैट ही वॉज फीलिंग मच बेटर देन द प्रीवियस डे। अब थर्ड के सी का आंसर बनेगा, देखिए इफ ही आस्क्ड, सॉरी इफ ही, सी है बेटा, थर्ड का सी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इफ ही हैड, बेटा एक हेल्पिंग वर्ब एक थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना हैड, ठीक है ना। तो यहाँ इफ, अब देखो बेटा ये डिड यू हैव है ना, तो ये हैड में चेंज हो गया, इफ ही हैड ए साउंड स्लीप एट नाइट। अब डी का है बेटा दैट ही हैड रियली स्लेप्ट वेरी वेल, थर्ड के डी का है दैट ही हैड रियली स्लेप्ट वेरी वेल। अब फोर्थ का देखो, फोर्थ का फर्स्ट है, देखिए वाई ही हैड जंप्ड द रेड लाइट, फोर्थ का फर्स्ट का आंसर है वाई ही हैड जंप्ड द रेड लाइट। अब बी है दैट ही वुड बी हैवली फाइंड, दैट ही वुड बी हैवली फाइंड। फोर्थ का सी है, अब सी देखिए रेस्पेक्टफुली, दैट इट वॉज एमरजेंसी, रेस्पेक्टफुली दैट इट वॉज एमरजेंसी। अब डी है इसका फोर्थ का दैट हिज मदर वॉज laying in the back seat, he further added या asked। देखिए फोर्थ का डी, फोर्थ का क्या है डी, तो इसके आगे है फर्स्ट, फिर बोल देता हूँ डी, दैट हिज मदर वॉज laying इन द बैक सीट, आगे सेंटेंस ही फर्दर एडिड, इन्हीं आगे कहा बताया एडिड, इसमें आप टोल्ड भी कर सकते हो, ही फर्दर टोल्ड दैट शी वॉज ए सीरियस हार्ट पेशेंट एंड ही वॉज टेकिंग हर टू अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है बेटा। अब फिफ्थ है इफ ही, फिफ्थ का फर्स्ट है ए, इफ ही न्यू दैट, सॉरी बेटा एक बार रिपीट में दोबारा कर रहा हूँ, फिफ्थ का ए देखिए, if he knew that they were going to throw him out of school, फिर रिपीट कर रहा हूँ, if he knew that they were going to throw him out of school। बी का आंसर है replied, student replied, देखो he made it clear that दे के बाद बेटा ये बी देखो, दे कुड नॉट टॉलरेट वायलेंस एंड इनडिसिप्लिन इन दैट स्कूल, कुड नॉट टॉलरेट वायलेंस एंड इनडिसिप्लिन इन दैट स्कूल। अब सी देखिए, दैट ही हैड बीन, सी का है दैट ही हैड बीन रॉन्ग्ड एंड added that his classmate Harpal called him names and used highly insulted words against his parents या her parents। और लास्ट है डी, why he had not come to him, why he had not come to, डी का आंसर है why he had not come टू हिम। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, कल इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।